स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाने वाला हूं ये जावास्क्रिप्ट से फंक्शनलिटी कैसे बनाते हैं। ये इफेक्ट आप बहुत सारी अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। बहुत मजेदार चीज है। आप लोग भी कभी सोचते होंगे कि कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पे HTML फाइल क्रिएट कर लिया, JS फाइल क्रिएट कर लिया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं कि भाई ये जो टाइपिंग करने की चीज है ना, ये हम बनाए तो किसी बड़े बॉक्स में आनी चाहिए। तो बड़े बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यानी कि बड़े बॉक्स कह सकते हैं फॉन्ट का साइज बड़ा हो, क्योंकि स्क्रीन पे छोटा साइज रहेगा, दिखेगा नहीं। तो उसके लिए बस मैं सिंपल से एक आईडी दे देता हूं, जिसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। बाकी और कोई चीज नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं चीजों को आपको समझाने लगूंगा। तो मैं सबसे पहले तो आईडी को CSS में कॉल करा के उसको कह देता हूं कि भाई जो तुम्हारे अंदर चीजें लिखी जाएंगी ना, उसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल है। बस इतना मैं कर देता हूं। अब यहाँ पे कुछ नई चीजें आएंगी। देखिए ये जो आपको एनिमेशन बनाना है, देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सिंपल सी ये चीज कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमें जावास्क्रिप्ट की एक इनबिल्ट मेथड का ही यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, सिंपल से सेट इंटरवल। ठीक है, हम सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल यूज करने वाले। अब ये होता क्या है, तो क्या सिंपल सी चीज है। अब ये जो चीज एक एक बार करके कोई आपको लिखती हुई दिखाई दे रही है, तो वो लिखती हुई जो दिखाई दे रही है उसका मतलब सिंपल से ये है कि वो बार बार एक फंक्शन ऐसा है जो हर एक सेकंड में या हर आधे सेकंड में कॉल हो रहा है और एक एक वैल्यू को उसके साथ जोड़ता जा रहा है, और वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई वो चीज चल रही है। ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या है कि भाई हमने पहले एक खाली वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में हर आधे सेकंड या हर एक सेकंड में हम वैल्यूज को उसमें एड ऑन करते जा रहे हैं और वो आउटपुट बार बार हमें दिखाई देता जा रहा है। तो वही चीज है और वही चीज हम सेट इंटरवल से अचीव करने वाले हैं। अभी सेट इंटरवल करता क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सेट इंटरवल सिंपल से ये करता है कि किसी भी कोड को, लिखे हुए कोड को हर बार, या कह सकते हो कि जितना हम उसको समय बता देंगे उतने समय के बाद वो हर बार चलाता जाएगा, और वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसको क्लियर इंटरवल नहीं कर देंगे। तो इसकी हेल्प से हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बनाना कब है कि जैसे ही वेबसाइट खुले तभी ये चीज हमें दिखाई दे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इवेंट लगाना पड़ेगा जिसको कहते हैं ऑनलोड। ऑनलोड इवेंट मतलब क्या है, चलिए मैं ऑनलोड रन कर देता हूं। देखिए ऑनलोड इवेंट होता क्या है, जैसे ही वेबसाइट खुलेगी वैसे ही एक रन फंक्शन कॉल होगा। चलिए भाई रन फंक्शन कॉल हुआ है, मैं JS में जाता हूं और रन फंक्शन कॉल होने के लिए मैं फंक्शन को जो है यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं। चलिए ठीक है भाई, उसके मैं पैरामीटर से कह सकते हो कि उसकी डेफिनेशंस दे देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अलर्ट लगा के क्या मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है क्या, हमेशा एक बार आपको चेक ऑन करना चाहिए। चलिए ठीक है भाई, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो एक बार चेक भी कर लेते। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर, देखिए अलर्ट आ रहा है बिल्कुल सही, मतलब कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। चलिए अब हम जाते हैं रन पे और अपना काम चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा कि यहां पे मैं ले लेता हूं क्या, सेट इंटरवल। क्या लेंगे, सेट इंटरवल। मैंने लिया सेट इंटरवल और इसमें मैं एक और फंक्शन चलाता हूं जिसको मैं कह देता हूं कि भाई तुम्हें आउटपुट नाम का एक और फंक्शन चलाना है। कितने समय में चलाना है, तो अभी हर एक सेकंड में चलाना है। देखिए ये आप इसको मत समझना कि आउटपुट एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम किसी बनी बनाई मेथड के अंदर एक और यहां पर फंक्शन पास करते एज ए आर्ग्यूमेंट, तो उसी को कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो ये डेफिनेशन आपसे कभी कोई पूछ भी सकता है, तो इस चीज से आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको हम सिंपली से कहेंगे कॉल बैक फंक्शन। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम, यहां पे प्लस आ गया गलती से, इसको हटाते हैं और यहां पे मैं क्या करता हूं, वो जो फंक्शन है ना उसको मैं दोबारा से नहीं, फिर से जो फंक्शन हमने कॉल बैक में कॉल किया उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूं। चलिए अब मैं यहां पे एक काम करता हूं कि यहां पे अलर्ट लगा देता हूं। देखना है, यहां पे अलर्ट लगा देते हैं। फिर से इस चीज को रन करता हूं, तो देखिए फिर से रन करता हूं तो थोड़ी देर में देखिए पहले अलर्ट नहीं आया, 1 सेकंड के बाद अलर्ट आया। तो ये क्या चीज हो रही है, 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे कि मैं एक काम और करता हूं कि भाई आपको और समझाना है कि और भाई ये चीज क्या है आखिर में, तो आप यहां पे 2000 कर दीजिए कि भाई कोई चीज है तो वो 2 सेकंड के बाद चले। दोबारा से मैं इसको रन कर देता हूं आपके लिए। भाई देखो पहले कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो समझ में आना चाहिए कि यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए 2 सेकंड के बाद आपको अलर्ट दिखाई देगा। ठीक है, मतलब 2 सेकंड के बाद फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस चीज को हम हर 2 सेकंड में होता रहेगा, वो हर 2 सेकंड में होता रहेगा। ये देखिए हर 2 सेकंड में हो रहा है, तो इसको हम कट कर देते हैं। ठीक, तो अब इसको हम अलर्ट हटाते हैं और यहां पे क्या करते हैं, सपोज कि मैं यहां पे खाली पहले एक बना लेता हूं जो हमें आउटपुट दिखाना है। मान लो कि मुझे आउटपुट क्या दिखाना है, सपोज मैं एक लेट से बनाता हूं क्या आउटपुट क्या दिखाना है,
तो मैं उसको कहता हूं की स्ट्रिंग, str, मतलब जो हमें दिखाना है। जैसे मुझे बार बार प्रिंट करना है वी आर डेवलपर्स, तो बार बार ये प्रिंट करना है। चलिए भाई, बार बार ये चीज प्रिंट करनी है, दिखानी है, लेकिन हमें पहले क्या करना होगा कि एक और यहां पे वेरिएबल बनाना है आपको, लेंथ। यानी कि देखो, क्योंकि हमें जितनी इस चीज की लेंथ होगी, मतलब जितनी इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी, हमें उतनी बार ही सेट इंटरवल को चलाना है। तो चलिए, मैंने ये भी कर लिया। अब आपको करना क्या है कि एक और आपको खाली बनाना पड़ेगा, जिसको कहोगे आप स्टोर, और उसमें आपको एक खाली स्ट्रिंग रख देनी। चलिए, 3 काम आप कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी डेफिनेशन देना चालू करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छी तरीके। अब मैं भाई देखो ये चाहता हूं कि मैं बार बार क्या करूं कि हर एक सेकंड में एक यहां की रखी हुई स्ट्रिंग इसके अंदर जोड़ता जाऊं, और हर बार मैं जोड़ते हुए उस चीज को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके बार बार उसको एक जगह पे दिखाता जाऊं, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता जाए। तो उसके लिए मैं करना क्या होगा कि सबसे पहले देखो, हमें चलाना कब तक है, तो ये हमें बहुत जरूरी है। आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ लगानी पड़ेगी कि भाई जब तक जो लेंथ है ना वो क्या हो कि छोटी हो, किससे, str डॉट लेंथ। अब मैंने क्या किया कि भाई उसकी लेंथ निकाली। चलाना कब तक है, कंडीशन कब तक ट्रू होनी चाहिए, जब तक कि लेंथ छोटा हो str डॉट लेंथ से। अभी लेंथ 0 है तो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और जब कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो आपको सिंपल से करना क्या है कि जो हमारा स्टोर है ना, स्टोर में आपको क्या करना है कि स्टोर, यानी कि आपको बार बार वहां पे चीज अपेंड करानी है, समझ सकते हो कि कॉन्केटनेट करानी है। कॉन्केटनेट करवाने के लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि भाई जो str है ना, उस स्ट्रिंग के आई इंडेक्स, या कह सकते हो उस स्ट्रिंग के लेंथ इंडेक्स को आपको बार बार करना है। सबसे पहली बार चलेगा तो लेंथ 0 है, तो आपको पता है कि वो पर्टिकुलरली इस पे क्या करेगा, w डाल देगा। दूसरी बार आएगा तो कब आएगा दूसरी बार, उसके लिए हमें एक और चीज करनी पड़ेगी कि लेंथ को हर बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब दूसरी बार लेंथ 1 हो जाएगा तो पता है कि v आएगा, और यहां पे जब v आ जाएगा तो भाई वो चीज यहां पे बार बार आती जाएगी। चलिए, इतना कर दिया। अब आपको हर बार क्या करना है कि उसी चीज को आउटपुट भी तो दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट, ध्यान से समझना, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी, जो हमने यहां पे दी थी, आई थिंक आईडी हमने शो दी है। चलिए दिखा देते हैं। आईडी सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आपको लिखना है सिंपल इसे शो डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे आप, आपको सिंपली से लिख देना स्टोर। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर किया, और देख सकते हैं आपकी भाई हमने 2 सेकंड दिया, तो हर 2 सेकंड में वो चीज चल रही। थोड़ा ज्यादा टाइम टेकन है, हम 2 सेकंड से कम करके एक काम क्या करते हैं कि भाई 1000 नहीं करते, 500 कर देते, मतलब आधे सेकंड को कर देते हैं। और देखिए हर आधे सेकंड में वो चीज पर्टिकुलरली चल रही है, हर आधे सेकंड में चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि भाई वो चल तो रही है हर आधे सेकंड में, लेकिन वो दोबारा से क्या करेगी कि नहीं आ रही है। अब क्या हुआ कि भाई वो दोबारा से क्यों नहीं आ रही है, दोबारा से इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक बार लेंथ की वैल्यू जो हो गई इसके बराबर या इससे बड़ी, तो अब ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ये कोड नहीं चलेगी, तो ये प्रॉब्लम हुई। अब हमें करना क्या है कि भाई एक बार जैसे ही खत्म हो जाए ना, एल्स में क्या बता दो कि जैसे ही एल्स एग्जीक्यूट हो तो सबसे पहले तो क्लियर कर दे किसको, इंटरवल। चलिए, उसने इंटरवल क्लियर किया, और जैसे ही इंटरवल क्लियर करे दोबारा से क्या हो कि भाई जैसे इंटरवल क्लियर हो तो दोबारा से हमारे जो लेंथ की वैल्यू है वो 0 हो जाए। समझना, लेंथ की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगी, जैसे ही ये सब एक बार चल चुका है, लेंथ की वैल्यू जैसे ही दोबारा 0 होगी, फिर से ये यहां पे जाएगा आउटपुट के पास, और सेट इंटरवल फिर से इसको चलाएगा हर आधे सेकंड में। तो फिर से ये 0 से स्टार्ट होगा, तो फिर ये बार बार एग्जीक्यूट होने लगेगा। देख सकते हो यहां पे बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और देखिए फिर से वो प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ही बार ये चीज प्रिंट हो, बार बार इस तरीके से आगे ना जाए। तो आपको सिंपली से क्या करना है, जैसे आपने लेंथ को 0 कर दिया, वैसे ही आप क्या करो कि भाई एक बार जब पूरी चीजें एग्जीक्यूट हो जाए, पहले टाइम थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप हो। तो एक काम कर लेते हैं कि यहां पे जैसे ही आए तो स्टोर भी क्या हो जाए, खाली हो जाए। देखना है ध्यान से, ये एल्गो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वी आर डेवलपर्स, वी आर डेवलपर्स, वी आर डेवलपर्स, हमने ये चीज बना के अचीव कर ली।